किसान अब समझदार हो गया है। हरियाणा का किसान अब मुनाफे की खेती करने लगा है। पारंपरिक खेती छोड़ हरियाणा का किसान अब अलग अलग तरह की खेती करने लगा है। उसी की तरह अब सिरसा का 20 किलोमीटर दूरी पर रायपुर गांव का रामचंद्र, जो कि बीए पढ़ा लिखा है, बीए पढ़ा लिखा किसान पीले तरबूज की खेती कर रहा है और मुनाफा है जो कि लाखों में कमा रहा है। वहीं तरबूज की जो खेती है उसमें लागत को लेकर भी बात करेंगे कि कितनी लागत है और कितना मुनाफा अब तक यह किसान कमा चुका है। सर, आप किस चीज़ की खेती कर रहे हैं? तरबूज की खेती कर रहा हूँ। तो किस तरह से आपके मन में विचार आया कि पीले तरबूज की आप खेती कर रहे हैं लाल तरबूज की बजाय? देखो जी, मैंने स्टार्टिंग तो लाल तरबूज से की थी हम्म। और पहले और सब्जी से की थी, जैसे बैंगन, हरी मिर्च, और बाद में लाल तरबूज की। और बाद में जो मैंने सोचा भी कुछ अलग किया जाए, तो मैंने मार्केट में पता किया बीज का, तो मेरे को पीले बीज का जो तरबूज मिला था सबसे पहले सकाटा कंपनी का था जी, जो जापान की है। तो उसका मैंने लगाया था, लोगों ने बहुत चाहा। धीरे धीरे फिर इसको मैंने बढ़ाया और आज अच्छी इनकम ले रहा हूँ जी पीले तरबूज से। तो सर, कितने समय से ये पीले तरबूज की खेती कर रहे हैं? ये मैं 4 साल से कर रहा हूँ जी। 4 साल से। और अब की बार मेरी थोड़ी ज़्यादा है पीले तरबूज की खेती, तो बहुत ज़बरदस्त है जी। तो इसके लिए कब खेती पैदा करनी पड़ती है? कब तैयार हो जाता है तरबूज पक के? कितना टाइम लगता है? इसका टाइम है जी जनवरी लास्ट और मार्च, 15 मार्च तक इसकी खेती हम अपने खेत में लगा सकते हैं जी। और अब देखो आप, जो आज बात करूं तो 28 शायद मार्च अप्रैल है, 28 अप्रैल को मेरी पीक पे खेती बिल्कुल तैयार है। तो सर, आप इतने पढ़े लिखे हैं और फिर इस तरह से खेती का मन में विचार आना, क्या कहोगे? देखो जी, पढ़ना लिखना तो उस टाइम जब मैं बीए कर रहा था उस टाइम, आगे तो सीधी सी बात है आईएमए या फिर बीएड। और जब मैंने बीए कर रहा था उस टाइम हमारे हरियाणा के अंदर 1,40,000 लोगों ने बीएड कर रखी थी और वो भी बेरोजगार घूम रहे थे। मैंने सोचा भी कुछ अलग किया जाए, तो मैं इस खेती में उतर गया। और ये भी नहीं चाहता किसान भी, किसान का बेटा एक खेती करे। किसान बाप कभी नहीं चाहता भी वो अपने बेटे को खेती कराए, लेकिन मैंने एक ये अलग जो करके इनकम का जो सोर्स बनाया अच्छी है। और ताकि लोगों के मन का ये जो भेदभाव है, मन के लोगों की जो भावना है, ये दूर हो जाए कि खेती से भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है नौकरी से। तब मैंने इसमें मैं रेगुलर लगा हुआ हूँ। तो इस पीले तरबूज की क्या खासियत है? क्या इसमें विशेष है? ये जी लाल तरबूज से ज़्यादा मीठा है और डबल मीठा है, और जो पानी वाटर की मात्रा है वो इससे डबल है जी। और ये कह सकते हैं जी सीडलेस, क्योंकि मात्र 40-50 इसके अंदर कितना ही बड़ा तरबूज हो जी, 40-50 बीज होते हैं। लाल तरबूज में तो बहुत ज़्यादा बीज होते हैं जी। और इसका जो खाने का जो भाग है वो 95%, यानी 95%, 95% भाग हम खा सकते हैं। तब की जो ये ब्लैक वाला है इसका 50% ही खाने में यूज़ होता है, बाकी 50% का जो ऊपर का बक्कल होता है वो होता है जी। और ये लास्ट तक ककड़ी की तरह होता है, छिलका बिल्कुल पतला होता है जी इसका। तो ये खाने में स्वादिष्ट भी ज़्यादा है और सॉफ्ट है। इतना सॉफ्ट है भी बुजुर्ग, छोटे से छोटे बच्चा और बुजुर्ग से बुजुर्ग इस तरबूज को खा सकता है जी। तो पीले तरबूज की खेती करने के लिए किस तरह की ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है और अब आपने कितनी ज़मीन के ऊपर ये पीला तरबूज बो रखा है? ये मैंने अभी जी 1 एकड़ के अंदर लगा रखा है। और ज़मीन नॉर्मल होनी चाहिए जी, ज़्यादा गहरी तकड़ी भी ना हो, ताकि पानी भरे ये फ्रूट गलने की जो शिकायत होती है वो ना आए। अगर दोपट मिट्टी, जैसे हम कह सकते हैं मिक्स मिट्टी होती है, जैसे लाल और जो ये बालू मिट्टी, तो इसमें अच्छा उत्पादन होता है जी, इसका अच्छी खेती होती है इसकी। तो सर, आपकी तरबूज की खेती की डिमांड कहाँ कहाँ तक है इस तरबूज की? मेरे को तो सभी जगह लग रही है जी। ग्राहक आते हैं खेत से, कोई 200 किलोमीटर से चल के आता है अभी पीला तरबूज लेने के लिए, कोई 100 किलोमीटर से आ रहा है जी। और कोई पीछे भाई आए थे जो कोई पता नहीं कोई साधन लेके आए थे, तो वो गुजरात तक हमारा तरबूज जाता है जी। पीछे 1 कुंटल तरबूज लेके गए थे आज से 2 दिन पहले। तो सभी जगह कहूँगा जी मैं तो, जहाँ जहाँ यहाँ मेरे रोड से गुजरते हैं तो वो आकर्षित होकर मेरी खेती जो रोड पे है इसको देख के जी रुकते हैं, ज़रूर रुकते हैं और वो लेके जाते हैं। तो सर, और किसानों को क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि किसान है जो हरियाणा का किसान, या तो गेहूं और क्या कहते हैं कपास वगैरह की खेती करता है, और ये अनोखी खेती कर रहा है, क्या कहोगे इसके लिए? यही कहूँगा जी, किसान खेती करें, अलग हटके भी करें, थोड़ी थोड़ी करें। परंपरागत जो खेती है इसमें जो ये वेजिटेबल की जो लाइन है, फ्रूट जो तरबूज की लाइन है या बागवानी की लाइन है, इसकी आमदनी उठा पाएगा तब अपना डायरेक्ट सेल करेगा उपभोक्ता को। अगर उपभोक्ता को सेल नहीं करेगा तो मार्केट वैल्यू कभी तो ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो इतनी ज़्यादा होने का कम चांस रहता है,
मार्केट में भाव का कम ही होने के चांस रहते हैं। जैसे आज मिर्च की बात करूँ तो मार्केट में बहुत कम भाव है, टमाटर के बहुत कम भाव है। वाटरमेलन जो मेरा है वो 12-13 रुपये किलो जा रहा है, और किसान भाइयों का है वो 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये भी बिक रहा है मार्केट में। तो जी बढ़िया खेती करें, जैविक खेती करें तो अच्छी आमदनी ले सकता है किसान। तो सर पीले तरबूज की खेती करने के लिए कितना वाला जो बीज है जी क्लाउज का, जैसे जूमो रेड हो गया, सकाटा का जो सबसे टॉप बीज है, सकाटा का सातों के नाम से आता है जी, वो लगभग मान के चलो आप 22-23 हज़ार रुपये किलो आ जाता है। और इसका जो नोनियो कंपनी का ये जो हमने लगा रखा है अनमोल और विशाला जो नाम की वैरायटी है जो पीले रंग की होती है, तो वो जी मान के चलो आप 87 हज़ार रुपये किलो आया था पीछे अभी बीज। तो बीज में डिफरेंस हो गया जी कम से कम इसके 65 हज़ार रुपये का, 70-80 हज़ार रुपये पर एकड़ पे आता है जी इसमें। तो कितना मुनाफा कमा लेते हो इसके? मुनाफा तो मान के चलो जी बढ़िया, अगर खेती करे तो 2 से 2.5 लाख रुपए बड़ी आसानी से कमा सकता है किसान। हमने रामचंद्र से बात की। 2015 में रामचंद्र ने यह खेती शुरू की और पीले तरबूज के फायदे और लाभ भी बताए कि पीला तरबूज है जो उसके अंदर बीज कम होते हैं और सॉफ्ट ये तरबूज होता है, पानी की मात्रा इसमें अधिक होती है। इसी तरह हम आपको दिखाएंगे सिरसा के नजदीक के गाँव की लोगों का टैलेंट और स्टोरियाँ। सिरसा से दैनिक सवेरा के लिए निशा खन्ना की रिपोर्ट।